अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे जो न्यूज़ आ रही है कि पीसीबी ने प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उनको रिव्यू करना शुरू कर दिया है। यानी कि जितने भी पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो ए कैटेगरी के हैं, बी कैटेगरी के, सी कैटेगरी के, उन सब के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको रिव्यू किया जाएगा। उनमें से कुछ को जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे और कुछ के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो जो उनको लग्जरीज दी जा रही थी, जिस किस्म की उनको सैलरीज दी जा रही थी, जो भी फ़ीस वगैरह मैच फ़ी दी जा रही थी, जो कुछ भी उनके साथ मामला किए जा रहे थे, उसमें किसी ना किसी दर्जे में कमी की जाएगी। और ज़ाहिर है ये एक्शन का पहला मरहला है जिसको पीसीबी ने आलमोस्ट अब स्टार्ट कर दिया हुआ है। सब जो जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो इसको कवर कर रहे हैं कि पीसीबी ने पहला जो एक्शन लिया वो ये है कि भाई इनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको रिव्यू किया जाए और जिन प्ले और कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आगे इशू किए जाएँ, ताकि प्लेयर्स को ये एहसास हो कि भाई अगर हम परफॉर्म करेंगे तो हमें ए कैटेगरी मिलेगी, अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो बी मिलेगी या सी मिलेगी या नहीं भी मिलेगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। तो उनमें जो प्लेयर्स हैं, ज़रा शादाब खान है, हारिस रऊफ़ हैं, इसके अलावा जो दूसरे प्लेयर्स में इवन के आपके इफ्तिखार हैं, तो इन सब प्लेयर्स की को देखा जाएगा और उसके बाद जो है पीसीबी डिसीजन लेगा। लेकिन मैं जो बात आपसे इस पे करना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कर लेने से पाकिस्तान की टीम बेहतर हो जाएगी? तो मेरा ख्याल है ये एक इनिशिएटिव है, इसके करने से कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट या बहुत ज़्यादा कोई बेहतरी नहीं आने लगी। क्योंकि व्यूअर्स, मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलवाना चाहता हूँ कि आज से पहले की जो क्रिकेट थी और आज की क्रिकेट में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि आज प्लेयर्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं और ये सुनील गावस्कर ने खुद कमेंट्री करते हुए उस बात का एतराफ़ किया था कि उन्होंने ये कहा था कि जिस वक्त हम क्रिकेट खेलते थे तो हमारे पास प्रोमिनेंट रहने के लिए, न्यूज़ में रहने के लिए या अपने आप को जो है वो दुनिया में जो है प्रूव करवाने के लिए सिर्फ एक ही स्टेज था और वो था इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टेज। और इसलिए हम दिन रात उसी के लिए स्ट्रगल करते थे और हमारी पूरी कोशिश होती थी कि किसी तरीके से भी हम टीम से बाहर ना हो। लेकिन आज जब से ये लीग सिस्टम आ गया है तो प्लेयर्स बोर्ड को किसी खातिर में नहीं लाते, और ख़ास तौर पर वो बोर्ड्स कि जिनके प्लेयर्स जो हैं अपने बोर्ड से ऊपर चले गए हैं, मतलब उनकी प्लेयर्स की पावर बोर्ड से भी ज़्यादा है, तो वहाँ तो प्लेयर्स को कंट्रोल करना नामुमकिन है। आप मुझे बताएं कि इंडिया एक वाहिद ऐसी टीम है कि जब उसका टूर अनाउंस होता है तो उसके सारे लड़के उस टूर को खेलने के लिए जाते हैं, जो नहीं जाते वो रेस्ट पर होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया जो है वो टूर अनाउंस हो और इंडिया का कोई लड़का कोई काउंटी खेलने गया हो या कोई लीग हो रही है बाहर वो खेलने गया हो और जो है टीम के लिए अवेलेबल ना हो। लेकिन सर आप बाकी जो बोर्ड्स हैं उनकी ज़रा हालत उठा के देखें, ये वेस्ट इंडीज़ बोर्ड को देखें आप, इनके लड़के सारा साल लीग खेलते हैं। जिस वक्त वर्ल्ड कप आता है, कोई बड़ा इवेंट आता है, तो क्योंकि उस वक्त लीग सारी ख़त्म हो जाती है तो ये अपने आप को उस वर्ल्ड कप के लिए पेश कर देते हैं, जी हम वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल हैं। हालांकि ये वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल तब भी ना हो अगर उस वक्त भी कोई लीग हो रही हो। यही हालत हमारे प्लेयर्स की हो चुकी है कि इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, ये अपनी सारी एनर्जी तो लीग्स में लगा देते हैं, फिर जब इंटरनेशनल लेवल के मैचेस खेलने की बारी आती है तो इनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो उसे खेल सकें। और इसीलिए ये इंटरनेशनल को इतना सीरियस भी नहीं लेते। इन्हें यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये हमसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे तो क्या है, हम जो है वो लीग्स खेलते रहेंगे। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर इसकी जो है बेस्ट एग्जांपल है। वो पिछले 5 साल से 4 साल से टीम के साथ नहीं थे तो क्या कर रहे थे, वो लीग्स खेल रहे थे, वो कोई फारिग तो नहीं बैठे थे, वहाँ से पैसा कमा रहे थे। लेकिन अब जब वर्ल्ड कप का टाइम आया, लीग्स भी बंद थी, वो बोर्ड ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हाँ जी हम अवेलेबल हैं। अब जाके उन्होंने मैचेस खेल लिए। आप फिर आएंगे, आप उन पर सख्ती करेंगे, वो कहेंगे ठीक है जी हम अवेलेबल ही नहीं है, हम रिटायरमेंट लेते हैं। तो इसका ये हल नहीं है। हल एक, जिसका हल एक ही है और वो ये है कि जितने भी बोर्ड्स हैं उनको बैठकर आईसीसी के साथ मिलकर कोई ना कोई प्लान बनाना होगा जिसमें उन्हें इस बात को इंश्योर करना होगा कि प्लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, कि वो सबसे पहले अवेलेबल होगा अपनी कंट्री के लिए और इसके बाद किसी लीग के लिए अवेलेबल होगा। और अगर कोई प्लेयर ऐसा करता है तो उसे वो लीग भी बगैर उस कंट्री की एनओसी की, इवन उसकी रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट से मेरी मुराद ये है कि मतलब जैसे अर्ली रिटायरमेंट कॉल कर देते हैं प्लेयर्स,
तब भी उनको ये होना चाहिए कि वो प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, यानी कि प्लेयर को जो एनओसी है वो उसका बोर्ड दे और फिर जाके वो क्रिकेट खेले। अगर इस तरीके से प्लेयर्स को एनओसीज मिलते रहे, उन्हें कोई इजाज़त रही लीग खेलने के लिए, तो जो कमज़ोर बोर्ड है जिनमें पैसा कम इन्वॉल्व है वो अपने प्लेयर्स को नहीं रोक सकते। उनके प्लेयर्स बाहर क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे ही जाएंगे और वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अपनी टीम के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो लिहाजा आप चाहे एक दफ़ा क्या 10 दफ़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इनके कैंसिल कर दें, ये दूसरी लीग खेलने लग जाएंगे। तो और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ व्यूअर्स वो ये है कि ये तो एक चीज़ है, दूसरी चीज़ है हमारे प्लेयर्स की एबिलिटी। देखें हमारे जो भी प्लेयर इस वक्त खेल रहे हैं, चाहे बॉलिंग खेल रही है चाहे बैटिंग है, एक बात आप सब इस बात को एग्री करेंगे कि इनके अंदर उतना पोटेंशियल भी नहीं है कि ये वर्ल्ड की जो टीम्स हैं उनके साथ compete कर सकें। ख़ास तौर पे बैटिंग की अगर बात कीजिए, बॉलिंग को आप कह सकते हैं कि फ़ास्ट बॉलिंग हमारी जो है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के साथ मीट करती है, लेकिन अगर आप देखें स्पिन डिपार्टमेंट लूज़, फील्डिंग इंतहाई बुरी, इसके साथ साथ बैटिंग देखें, मिडल ऑर्डर देखें, हमारा जो बैटिंग है वो मिलती ही नहीं है दूसरी कंट्रीज़ की बैटिंग के साथ, उनका वो लेवल ही नहीं है, वो स्टैंडर्ड ही नहीं है। तो जब तक आप नीचे से अपना ये स्टैंडर्ड रेज़ नहीं करेंगे, अपनी डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतर नहीं करेंगे और नीचे से क्वालिटी पर डे प्लेयर प्रोड्यूस करके ऊपर नहीं लाएंगे, उस वक्त तक ये नहीं हो सकता कि जो है आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाए। हाँ, वो जिसे कहते हैं ना कि आई वॉश के लिए तो ठीक है कि आप इसको निकाल दें, उसको रख लें, उसको हटा दें, वक्ती तौर पर ऐसा कर लें। पाकिस्तान में हमेशा से ऐसा ही होता है, चला आया 20 साल से ऐसे ही हो रहा है, आप भी कर लें। लोगों को ठंडा करने के लिए, गुस्सा ठंडा करने के लिए इसको बाहर निकाल दो, उसको रख लो, फिर उसके बाद किसी घटिया उनसे भी बुरे प्लेयर्स को आप ला के खिलाएंगे, वो जब उससे भी बुरा रिजल्ट देंगे तो फिर वापस उन्हीं प्लेयर्स के पास चले जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि ये किसी किस्म का कोई हल है। हाँ, इसके साथ साथ और भी मेजर्स लेने होंगे। तो अगर तो पीसीबी इस एक चीज़ पर नहीं स्टिक करता और भी चीज़ों को देखता है और सारे बॉक्सेस टिक करता है, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होगा। तो व्यूअर्स ये थी आज की मेरी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में आप बताइएगा कि आप इस मुझसे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। थैंक यू वेरी मच।